अच्छा, बिजनेस स्टडीज़ के पेपर में सबसे बड़ा हेडेक क्या है? ऐसी चीज़ जो तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती हो। सही पहचाना, केस स्टडी। एवरीवन, आई एम ललित मिश्रा and you are watching my channel Lalit Mishra's Commerce Concepts, where you learn concepts in a easy way, where you understand concept in a common way. आज की इस क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू आंसर केस स्टडीज इन बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में हम लोग केस स्टडी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आप कौन सी ट्रिक्स का यूज़ करेंगे बिजनेस स्टडीज़ में केस स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। किस किस तरह की केस स्टडी हम लोग को पेपर में देखने को मिलती है और आप केस स्टडी क्वेश्चंस को आंसर कैसे करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले कि केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए आप कौन कौन सी ट्रिक्स को यूज़ करेंगे। सो ट्रिक नंबर 1, सबसे पहले केस स्टडी को मत पढ़ना। सही सुना, केस स्टडी को मत पढ़ना। लास्ट में जो उसके क्वेश्चन दिया हो उसको पढ़ लेना, सबसे पहला काम। तो जब आप क्वेश्चन को पढ़ लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जो केस स्टडी दी गई है वो आपके किस चैप्टर से रिलेट करती है, जिससे कि आप उस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में एक बार कलेक्ट कर पाओगे। नाउ ट्रिक नंबर 2, केस स्टडी को पढ़ने के लिए सबसे पहले पेन या पेंसिल को एज अ पॉइंटर यूज़ करो। और केस स्टडी पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि सारी लाइंस को एक एक करके पढ़ो। लाइंस जब आप पॉइंटर का यूज़ करते हो तो आप फास्ट पढ़ पाओगे, और दूसरी चीज़ आपका फोकस एरिया इधर उधर चेंज नहीं होगा। ट्रिक नंबर 3, अब क्योंकि क्वेश्चन तो आपने शुरू में पढ़ ही लिया है तो आपको ये पता है कि केस स्टडी में आपको ढूंढना क्या है। जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको अंडरलाइन करते हुए चलना। सो ये 3 पॉइंट्स का अगर आप यूज़ करते हो तो आप केस स्टडीज़ के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि केस स्टडी कितने टाइप्स की आपको मिलती हैं पेपर में। सो केस स्टडी आपको मिलती है 2 तरीके से, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट केस स्टडी में कहानी तो पूरी होगी, स्टोरी पूरी होगी, और लास्ट में आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको आंसर क्या देना है। जैसे देखते हैं इस एग्जाम्पल से, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब ये डायरेक्ट केस स्टडी का एक एग्जाम्पल है। इसमें आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि मिस अहिल्या पासी जो कि प्रिंसिपल हैं कि स्कूल में, वहाँ पे वैकेंसीज़ ओपन होती हैं और स्कूल के हेड मास्टर्स, टीचर्स ये चाह रहे हैं कि इंटरनल रिक्रूटमेंट किया जाए, जबकि अहिल्या पासी ये चाह रही हैं कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट किया जाए और ऑर्गेनाइजेशन में यानी स्कूल में न्यू एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाए। अब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्टली ये पूछा गया कि 3 जस्टिफिकेशंस दो कि वो प्रिंसिपल कन्विंस कर पाए अपने कोलीग्स को कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट इज़ बेटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक। इसमें आपको कुछ भी पहचानने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे आप 3 जस्टिफिकेशंस लिख देंगे। अब जस्टिफिकेशन में आपको क्या लिखना है, अगर आपने अब तक मेरे एक वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने ये बताया है कि क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा और आपको क्या आंसर करना होगा। क्वेश्चन क्या कहेगा, आप क्या समझेंगे और आप आंसर क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में डिटेल में मैंने बताई हुई हैं। आ रहा होगा आई बटन पे, आप देख सकते हैं वहाँ से जाके। तो बात करते हैं कि इसमें आपको डायरेक्ट बताना है, जस्टिफाई करना है, तो आप 3 एडवांटेजेस इसमें दे दोगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज कि इनडायरेक्ट केस स्टडी क्या होती है। इस तरह की केस स्टडी में आपको ये नहीं बताएंगे कि कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ किया गया है। पूरी केस स्टडी देने के बाद लास्ट में कहेंगे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द अबव केस स्टडी। इस केस स्टडी में जिस कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है उसको एक्सप्लेन कर दो। कोटिंग लाइंस को कोट करते हुए।
ये मेन हेडेक है। तो बेटा ये इस तरह के केस स्टडीज़ आपको कुछ क्वेश्चंस में ही मिलेंगी, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। पूरा बीएसटी का बिजनेस स्टडीज़ का पेपर इस तरह के केस स्टडी पे बेस्ड नहीं होगा। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। 1-2 क्वेश्चंस होंगे जो इनडायरेक्ट केस स्टडी के होंगे, और अगर आपने बिजनेस स्टडीज़ को ठीक ढंग से पढ़ा हुआ है तो जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उस पर आप इस तरह के भी केस स्टडी को बहुत ही आसानी से आंसर कर सकते हो। देखते हैं एक केस स्टडी से इसको भी। अब इनडायरेक्ट केस स्टडी का एक एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो कि इसी बार के सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023 से लिया गया है। इससे पहले का भी केस स्टडी जो आपको बताया वो भी इसी बार के सैम्पल पेपर 2023 से लिया गया है। अब ये इनडायरेक्ट केस स्टडी का एग्जाम्पल है, जिसमें जो एक कंपनी है जो कि बेबी ऑयल्स एंड अलग अलग चीज़ें बनाती है, इसमें ये कहा गया है, और कंपनी के पास में 18,000 एम्प्लॉयज़ हैं, 1,80,000 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक। और कंपनी ने अलग अलग लेवल्स पे मैनेजर को जो है डिसीज़न लेने की पावर दी हुई है, ये इस क्वेश्चन में बोला गया है। यानी डिसीज़न मेकिंग को लेके इस क्वेश्चन में बात की जा रही है। लेवल्स, अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिसीजंस लेने की पावर मैनेजर्स को दी गई है। गैस कर सकते हो कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रही है, वो कौन सा बिजनेस स्टडीज़ या बिजनेस मैनेजमेंट का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ये कहता है कि पार्ट्स को मैनेजर्स को अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। सही पहचाना, डिसेंट्रलाइजेशन। तो अब क्वेश्चन में आप देखोगे तो लास्ट में ये कहा गया कि उसको एक्सप्लेन करो द कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड इन द केस। ये नहीं कहा गया कि कौन सा, तो आपको पहले केस में से पहचानना था कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया। तो केस को जब हमने पढ़ा है तो उसमें हमने ये देखा कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे लाइंस को कोट करते हुए और आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंस बता देनी है डिसेंट्रलाइजेशन की। होप आप सबको ये समझ में आ गया होगा कि केस स्टडीज़ किस टाइप से आपको मिलेंगी और किन केस स्टडीज़ को आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जी हाँ, इनडायरेक्ट केस स्टडी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है अगर आप बिजनेस स्टडीज़ में फुल मार्क्स चाहते हैं तो। ये तो हो गया हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स की बात हो गई, टाइप्स की बात हो गई कि किस किस टाइप की बिजनेस स्टडीज़ में क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस स्टडीज़ के क्वेश्चन को आंसर आप कैसे करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पूछा कुछ जाता है, बच्चे लिख के कुछ आते हैं और लिखने के बावजूद मार्क्स नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये कहा गया कोटिंग लाइंस फ्रॉम द एबव, तो आपको सिंपली क्या करना है कि केस स्टडी से ही लाइंस को लेना है और उसी को आप पॉइंट्स बनाते हुए और लाइंस को कोट करते हुए आंसर को लिख देना है। आपके रेफरेंस के लिए फर्स्ट केस स्टडी को लेते हैं बेस, और उसके आंसर को आपको बताते हैं कि किस तरह से आप फर्स्ट केस स्टडी, जो डायरेक्ट केस स्टडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसका आंसर आप किस तरह से करेंगे। तो फर्स्ट केस स्टडी जो कि डायरेक्ट थी, उसमें आपसे ये पूछा गया था कि मैरिट्स बता दो एक्सटर्नल। जस्टिफिकेशन को बोला गया था ना, तो आपको एडवांटेजेस बताने, मतलब आपको मैरिट्स बतानी है। तो मैरिट्स, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की मैरिट्स क्या होती हैं, तो 3 पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। पॉइंट नंबर 1, फ्रेश टैलेंट मिलता है। पॉइंट नंबर 2, वाइडर ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। और पॉइंट नंबर 3, क्वालिफाइड पर्सन्स हमें मिल जाते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से। इन्हीं पॉइंट्स को लेके थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आपको उसको लिख देना है और आपको पूरे 3 मार्क्स इसमें मिल जाने हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड केस स्टडी की, जो कि इनडायरेक्ट था, जिसका कि आंसर आपको उसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन लिखना है। तो सिंपली डिसेंट्रलाइजेशन के इम्पॉर्टेंस के जो भी पॉइंट्स आपने याद किए हों, उन्हीं पॉइंट्स को आपको वहाँ पे अपने आंसर में लिख देना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, अगर आपको केस स्टडी से लाइंस मिल रही हैं तो उन लाइंस को कोट करते हुए आप लिख दो, अदरवाइज़ आप अपनी तरफ से भी उसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन ये है क्वेश्चंस को समझना। तो आई थिंक आपको आज के इस वीडियो में ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को या केस स्टडी को सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स को कोट करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना,
अपने दोस्तों में इसको शेयर करना मत भूलना और कमेंट करके मुझे बताना कि आगे आपको और कौन से वीडियोस चाहिए प्रॉब्लम्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।